बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उबैदुर्रहमान हज़ारवी। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको दुनिया और आखिरत की खुशियों और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है दुनिया के ख़तरनाक तरीन लोग। हम मुआशरे में देखते हैं कि हमारा बहुत से लोगों से वास्ता पड़ता है और हर तरह के जो है लोग पाए जाते हैं। अब उन लोगों में कई लोग जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होती है, उनसे इंसान बहुत कुछ सीखता है और इंसान का दिल करता है कि ऐसे लोगों के साथ बैठे, ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखे, ऐसे लोगों से जो है वो कुछ सीखे। और उसके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़ाहिरी तौर पे तो आपके साथ चलने वाले होते हैं लेकिन अंदरूनी खाना वो आपके ख़िलाफ़ होते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि इन लोगों से हमें बचना चाहिए। ये बड़े ही ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के लोग होते हैं, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले जो मैं जिनको नाम देता हूँ, ये हमारे मुआशरे के वो लोग हैं जिनको मैं डाकिया कहता हूँ, यानी पोस्टमैन का किरदार अदा करते हैं। डाकिये बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे पोस्टमैन होते हैं, इनका काम होता है कि ख़त जो है जहाँ से आए दूसरी जगह पहुँचाना। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़े अजीम लोग होते हैं। लेकिन इसी काम को हमारे मुआशरे के अंदर कुछ लोग दूसरे तरीके से सरअंजाम देते हैं, गलत तरीके से अंजाम देते हैं। यानी एक जगह से बातें उठाना और उसको दूसरी जगह पहुंचाना इनका काम होता है, दूसरों को लड़ाना इनकी ज़िंदगी का मकसद होता है। ये बड़े अजीब किस्म के लोग होते हैं, इनसे बचना चाहिए। ये जो है इधर की बात उधर पहुंचाने के माहिर होते हैं और इनका मकसद ही सिर्फ ये होता है कि हम यहाँ से चीज़ उठाएँ और दूसरे को पहुँचाएँ और आपस में लड़ाई करवाएँ। उसके बाद दूसरे नंबर के जो लोग होते हैं वो मुनाफिक लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पे तो आपके साथ होते हैं, सामने आपको ऐसा दिखाई देता है कि हमारे साथ हैं, हमारे साथ जो है वो हर लिहाज से चलने वाले हैं, लेकिन अंदरूनी खाना ये आपके मुखालिफ होते हैं। इनको मैं मुनाफिक का मैंने नाम दिया है कि ये मुनाफिक लोग होते हैं। ये जो है इनसे भी बचना चाहिए। तीसरे वो लोग होते हैं जो चुगलखोर होते हैं, जिनका काम चुगली लगाना, गिबतें करना। यानी जब बैठे होंगे तो उनकी कोशिश होगी कि भाई तीसरे बंदे के बारे में बात की जाए और हमेशा उनके दिल को सुकून ही तब मिलता है जब भी जो है। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए, क्योंकि गिबत वैसे ही बड़ा सख्त गुनाह है और ऐसे गुनाह से इंसान को बचना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर के जो लोग होते हैं, ये भी हमारे इस माशरे में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कि जो ये समझ लें मुनाफिकीन की एक शक्ल है कि छुप कर मिलते हैं आपको, आपके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं और आपको कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन महफ़िल के अंदर आपसे छुप के रहते हैं। महफ़िल के अंदर आपके सामने आना पसंद नहीं करते। लोगों को ये दिखाते हैं कि हमारा इस बंदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अंदरूनी खाना आपसे मिलते भी हैं, आपको मैसेज भी करते हैं, आपके घर भी आते हैं, आपसे जो है आपको अपने फंक्शंस पे भी बुलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से वो मुनाफिक होते हैं। तो वो दूसरों के सामने ये ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि मेरा इस बंदे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसके बाद पाँचवीं किस्म के ये वो लोग होते हैं जो ख़तरनाक किस्म के लोग। उनमें पांचवी किस्म उन लोगों की होती है जो सच, उनको पता होता है कि क्या बात सच है, कौन सी बात झूठ है, लेकिन फिर भी झूठ का साथ देते हैं। फिर भी जो है उनके अंदर इतना टेम्परामेंट नहीं होता, इतना हौसला नहीं होता, इतना जज्बा नहीं होता, इतनी इंसानियत नहीं होती कि वो सच का साथ दे सकें। वो हमेशा झूठ का साथ देते हैं, वो सच ये नहीं देखते। हालांकि अच्छा इंसान वो होता है कि जो सच का हमेशा साथ दे, जो सच बात हो। अगर एक भाई, उसका भाई भी जो है वो गलत कह रहा है तो भाई का भी साथ ना दे, सच का साथ दे। सच में चाहे गैर बंदा है तो उसको चाहिए कि वो सच का जो है वो साथ दे। छठे नंबर पे वो लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ओहदे को देखकर सलूट पेश करते हैं, मालो दौलत को देख के सलूट पेश करते हैं। ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों से रखना चाहते हैं जिसका कोई बड़ा ओहदा हो, मालो दौलत जिसके पास ज़्यादा हो, जिसकी शान बहुत ज़्यादा हो, जिसका दबदबा बहुत ज़्यादा हो, जिसके पास पावर बहुत ज़्यादा हो। ये वो लोग होते हैं बेसिकली इनके अंदर जो है ख़ुद तो कुछ कर नहीं सकते, ख़ुद तो कोई सलाहियत होती नहीं, तो दूसरों पे निसार करना होता है। अब वो उन लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं जिनके पास ऑलरेडी पावर होती है, ताकि ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम दूसरों की पावर को इस्तेमाल करते हुए, जैसे आपने देखा होगा कि कोई इलेक्शन जीता है तो सारे उसके रिश्तेदार बन जाते हैं। कोई थाने का SHO लगता है तो सारे कहते हैं ये मेरे चाचे का बेटा जी, ये मेरी मासी का पुत्र है, ठीक है। कोई अच्छे पोस्ट पर पहुंचता है तो सारे उसकी पोस्टें लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार है जी। और एक गरीब बंदा है, वो अच्छा काम भी करता है, उसको कोई नहीं अप्रिशिएट करता। उसके बाद सातवें नंबर के वो लोग जो बड़ी ख़तरनाक होते हैं दुनिया के अंदर, ये बूस्टर डोज वाले लोग होते हैं। इनका काम होता है बूस्टर डोजें लगाना। यानी वैसे इस्लाम में तो हुक्म है कि आप लड़ाई को ख़त्म करें, झगड़े को ख़त्म करें, आप फसादात को ख़त्म करें, बल्कि इसमें यह भी हुक्म है कि अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े किसी की लड़ाई ख़त्म कराने के लिए, चाहे मियाँ बीवी की लड़ाई है या वैसे,
तो आप उसमें अपना किरदार अदा करें। लेकिन ये वो लोग होते हैं, ये आदत से मजबूर होते हैं, इनके अंदर ये हौसला ही नहीं होता कि किसी की जो है वो किसी बात को अच्छे तरीके से ख़त्म करवाएं। तो ये बूस्टर डोज लगाने वाले होते हैं। ये क्या कहते हैं, एक जगह से बात उठाई, उसके साथ 3-4 अपनी जो है वो लगा कर दूसरे को बताया, और कोशिश ये हुई कि किसी तरीके से जो है इनकी लड़ाई करवा दी जाए। ये बूस्टर डोज, मैं इनको कहता हूँ कि ये बूस्टर डोजें लगाते हैं। ये अब किसी जगह को मसला हुआ, मिसाल है कोई ऑफिस है, उसमें कि बॉस के साथ या वैसे किसी का आपस में झगड़ा हो गया, तो ये जो बूस्टर डोज वाले हैं ये वहाँ पे अपना किरदार अदा करते हैं। ये एक बंदा है जिसके साथ झगड़ा हुआ होता है, उसको पंप करते हैं, उसको कहते हैं वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, तुम अगर जो है ना तुम्हारे अंदर ज़रा भी इंसानियत है तो उसका बदला लो। उसको इतनी बेचारे को बूस्टर डोज लगवा कर उसको हो सकता है वहाँ से निकलवा भी देते हैं, जॉब से छुट्टी करवा देते हैं, और बाद में तालियां बजाते हैं। वो बेचारा जो बूस्टर डोज का शिकार हुआ होता है, उसको इतनी बूस्टर डोज लग चुकी होती हैं कि वो अपनी जो है वो पसंद ही नहीं, उसको उसके पास कोई चांस ही नहीं होता वापसी का, तो अपना नुकसान कर बैठता है। इसी तरह जो 8वीं किस्म के लोग होते हैं, ये हासिद लोग होते हैं। ये आपके चाहे करीबी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, या रिश्तेदारों में भी हासिद लोग होते हैं, दोस्तों में भी हासिद होते हैं, मोहल्लेदारों में भी हासिद होते हैं। हर जगह आपके हासदीन ज़रूर पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए तो वो कुरान पाक की सूरत है ना, सूरह फलक, कि वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि हसद वाले जो लोग होते हैं इनसे अल्लाह ताला पनाह दे, इससे अल्लाह ताला हमें जो है बचाए। ये बड़ी ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं। ये आपकी खुशियाँ इनको बर्दाश्त नहीं होती, ये खाना नहीं खा सकते कि अगर आपको कोई खुशी मिल जाए। ये आपकी परेशानियों पे खुश होते हैं, ये आपको नुकसान में जाता हुआ देख के खुश होते हैं, ये आपकी ज़िंदगी को ख़राब होता हुआ देख के खुश होते हैं। तो इनसे जो है ज़रूर बचना चाहिए। तो ये इस वीडियो का मकसद बेसिकली ये था कि हमने माशरे के अंदर रह कर ऐसे लोगों का सामना तो करना पड़ता है, ज़ाहिर है हर माशरे के अंदर हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। हमने ख़ुद भी इस कैटेगरी से बचना है कि हम कहीं खुद ही इस कैटेगरी का शिकार ना हों, और इसके साथ साथ हमने दूसरों को भी जो है ना दूसरों से भी बचना है, यानी अपने आप को भी बचाना है और दूसरों से भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। सबको ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे बहुत सारे दोस्त बहनें भाई जो है इस ऐसे लोगों से बच जाएं। क्योंकि आजकल इस दौर के अंदर हम देखते हैं कि नफसा नफसी का दौर है। आजकल खुलूस जो है नाम की चीज़ कोई नहीं, और जो खुलूस का मुजाहरा करता है तो उसको सारे ये देखते हैं कि यार इस बंदे को मेरे से क्या फ़ायदा है। यानी आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव भी करते हैं तो अगला बंदा सोचता है कि शायद इसको मेरे से कोई फ़ायदा ना हो, वरना कौन आजकल के दौर में किसी के साथ अच्छा बर्ताव करता है, किसी के बारे में अच्छा सोचता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, इन ख़तरनाक तरीन लोगों से बचना चाहिए, मुनाफिकीन से बचना चाहिए, इन डाकियों से, ये जो ख़बरें पहुँचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लड़ाने की कोशिश करते हैं, चुगलखोर होते हैं, गीबत करने वाले होते हैं और झूठ का साथ देने वाले लोग होते हैं, या किसी के ओहदे और इस चीज़ को देखने वाले। असल इंसान वो होता है जिसकी अपनी पहचान हो, जो दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाए, जो ये ना कहे कि वो फ़लाना मेरा रिश्तेदार है। जी भाई तुम क्या हो ये बताओ ना, वो तुम्हारा रिश्तेदार है या वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी अपनी क्या पहचान है। तो ऐसे लोगों से, हासदीन से, बूस्टर डोज वालों से हमें बचना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने। हम माशरे के अंदर अच्छाई का जो है, किसी की खुशी हो तो उस पर खुश हों, कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी पे हमें अफसोस हो, हम उसके लिए दुआ करें। ठीक है ना जी, तो उसके लिए हम ज़रूर दुआ करें, तो अल्लाह ताला जो है हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूँ आप सबका उबैदुर्रहमान हज़ारवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।